गुड इवनिंग बच्चों। मैं आपका शिक्षक विज्ञान शिक्षक अनिल कुमार। 18 आवासीय प्रवेश परीक्षा 2024 में प्रवेश हेतु विज्ञान विषय में बल तथा दाब से संबंधित प्रश्नों के 15 क्वेश्चंस का एक वीडियो भेज रहा हूँ। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला टॉपिक है बल तथा दाब। बच्चों, बीच में मेरे वीडियोस इसलिए कम आए क्योंकि एक ट्रेजेडी हो गई थी घर में। पिताजी हमारे नहीं रहे थे, लेकिन अब मैं प्रयास कर रहा हूँ उससे ओवरकम होने का, उस हादसे से बाहर निकलने का धीरे धीरे। तो आज ये पहला वीडियो है मेरा, और जल्दी ही आगे जितने भी टॉपिक आएंगे उन पर कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे। तो जो बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हैं वो सभी इसका अध्ययन करते रहें, और अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा के लिए तो है ही, साथ ही साथ श्रेष्ठा परीक्षा जो कि आने वाले अप्रैल महीने में होने वाली है आपकी, उसके लिए भी ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए व्याख्या करते करते इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो 1 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान कहलाता है। F बराबर mg होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg। यदि कोई पिंड स्थिर है तो, अधिकतर देखो बच्चों परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको बोधात्मक क्वेश्चन बोलते हैं। यदि कोई पिंड यानी अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे? तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उस पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य होगा। जो भी बल उस पर लग रहे होंगे उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा यानी परिणामी बल होगा वो शून्य कहलाएगा। किसी पहिए में लगे बॉल बीयरिंग का काम क्या होता है? अधिकतर आपने देखा होगा जितने भी पहिए हैं उनमें सब में बेरिंग लगे होते हैं, जिन्हें हम बेरिंग बोलते हैं सामान्य भाषा में, जबकि बॉल बीयरिंग होते हैं जिनमें स्टील के बॉल होते हैं, और वो पूरा लोड, पूरे गाड़ी का जो वजन होता है वो बियर करते हैं, इसलिए उनको बॉल बीयरिंग कहते हैं। तो बॉल बीयरिंग का मुख्य काम होता है बच्चों घर्षण पैदा करना, घर्षण कम करना। गतिज घर्षण को लोटने घर्षण में बदल देते हैं। जैसा कि ये दो प्रकार के घर्षण इसमें दिए हैं, गतिज घर्षण और लोटने घर्षण। गतिज घर्षण का मतलब जब हम किसी चीज को गति करके घर्षण के विपरीत दिशा में या घर्षण करते हुए आगे बढ़ाते हैं तो एक गतिज घर्षण बोलते हैं। और लोटने का मतलब उसे जब घसीट के ले जाते हैं या गोल गोल घुमाकर या उसमें धक्का देकर आगे बढ़ाते हैं तो वो लोटने घर्षण बल कहलाता है। लोटने घर्षण गतिज घर्षण से अधिक आसान होता है और कार्य को आसान बना देता है। तो ये जो बॉल बियरिंग होते हैं पहिए में, वो गतिज घर्षण को लोटने घर्षण में बदल देते हैं। आपने देखा होगा कोई भी वस्तु हो उसको खींचने की बजाय गोल गोल लुढ़का कर ले जाना आसान होता है, तो वही लोटने घर्षण होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखें। हम कीचड़ पर फिसल जाते हैं क्यों? जब भी हम कहीं भी फिसलते हैं तो हमारा घर्षण बल या तो शून्य हो जाता है या कम हो जाता है। कहीं भी फिसले, अधिकतर आपने देखा होगा नल के किनारे, कुओं के किनारे हरे हरे शैवाल उगाते हैं, उन पर अगर हम पैर रख दो तो फिसल जाते हैं, और फिसलन कीचड़ पे अक्सर फिसल जाते हैं। तो होता ही है कि दोनों बल जो है एक ही दिशा में कार्य करने लगते हैं। घर्षण जब लगता है तो एक बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होता है और एक सामने की दिशा में, जिससे हम लोग जमीन पर सीधे चल पाते हैं। बड़ी कमाल की चीज़ है बच्चों घर्षण, और घर्षण के कारण हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं। द्रव की गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ेगा या घटेगा? तो जितनी गहराई बढ़ेगी बच्चों उतना ही प्रेशर बढ़ता है। अगला देखें। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट। अब देखिए बच्चों ये नया शब्द है प्रणोद यानी थ्रस्ट। थ्रस्ट एक तरह का धक्का होता है। दाब में और इसमें एक ही चीज का अंतर है। किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहेंगे, और एकांक क्षेत्रफल यानी इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि अगर क्षेत्रफल का मान दिया हो और उस पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं बच्चों। किसी भी बांध की तली मोटी बनाई जाती है क्योंकि, अक्सर आपने बांध देखे होंगे यार अपने खेतों में, मेड़े जो बनाते हैं या मेड़े जब बनाते हैं या किनारे की मेड़ बनाते हैं तो आप देखते हैं उसका बेस जो है नीचे का आधार चौड़ा रखते हैं और ऊपर की ओर नुकीली होती है वो। उसका कारण ये होता है बच्चों कि पानी दीवार की तली पर अधिक दबाव डालता है, ऊपर की ओर कम। तो जब जहाँ दबाव ज़्यादा होगा तो उसे रोकने के लिए
उतना मजबूत भी बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। जल, पारा, स्पिरिट 3 अलग अलग बोतलों में भरे हैं, कौन सी बोतल की तली पर अधिक दबाव होगा? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, पारे की बोतल पर अधिक दबाव होगा, क्योंकि पारे का घनत्व तो पानी से 13.5 गुना अधिक होता है। तो पारे का घनत्व अधिक होगा तो वो बोतल की तली पर अधिक दबाव डालेगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि वायु में आर्द्रता बढ़ जाए तो वायुमंडलीय दाब पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ बच्चों में समझा दूँ, आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, यानी वायु में नमी की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति पर समान दिशा में समान रूप से शरीर के सभी अंगों पर हमारे वायुमंडलीय दाब लगता है। महसूस इसलिए नहीं होता कि प्रत्येक दिशा में प्रत्येक शरीर के अंग पर समान दिशा में समान वायुमंडलीय दाब लग रहा है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही पद्धति में मात्रा क्या होता है बच्चों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी बोलते हैं। अधिकतर दाब का मात्रक पास्कल। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या असर पड़ेगा? तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। जितने ऊंचाई पर जाएंगे वायुमंडलीय दाब घट जाएगा, कम होता जाएगा। 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है बच्चों? तो 10⁵ डायन के बराबर होता है। डायन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक कहलाता है। एमकेएस पद्धति में न्यूटन बल का मात्रक है। सर आइजैक न्यूटन ने बल की खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण बल की, जिसकी वजह से उन्होंने अपने नाम पर ही बल का मात्रक न्यूटन रखा। अगर बल का मात्रक वैसे निकाला जाए तो 1F बराबर m/g, तो किलोग्राम प्रति मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक बनेगा। 13वां क्वेश्चन देखें बच्चों, यदि कोई व्यक्ति किसी गद्दे पर खड़ा हो या फिर लेटे तो दोनों ही स्थिति में किस स्थिति में गद्दा अधिक दबेगा? ये आप सोच समझ के बताएं क्वेश्चन। इसका आंसर है खड़े होने पर। अब इसका लॉजिक ये है बच्चों कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पैरों के बीच का क्षेत्रफल कम होता है और शरीर का दाब उस जगह बढ़ जाता है, और जैसे ही हम लेटते हैं तो हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है। दाब और क्षेत्रफल का ये नियम है, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब कम, क्षेत्रफल कम तो दाब ज़्यादा। इसीलिए चाकू की नोक नुकीली बनाई जाती है, पिन नुकीली बनाई जाती हैं। और अगर हम किसी ऐसी सतह पर चल रहे हैं जैसे बर्फ़ पर चल रहे हों तो हमारे जूते आसानी से बर्फ़ में धंस जाएंगे। अगर उनका क्षेत्रफल हम बढ़ा लें, किसी तख्ते में अगर हम अपने जूतों को कीलों के द्वारा बना लें तो हम बर्फ़ पे बड़ी आसानी से चल पाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा। उम्मीद है इन प्रश्नों से आप विज्ञान सीखे होंगे, और इसका PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इतवार में इन प्रश्नों को लिखें और याद करते रहें। जो नए बच्चे जुड़े हैं, पुरदिल नगर के स्पेशली जो बच्चे नए जुड़े हैं, वो मेरे सारे वीडियोस में से पुराने क्वेश्चंस को लिख लें और देख लें। कल हम विद्यालय में मिलेंगे बच्चों, और लगातार वीडियोस प्रेषित की जाती रहेंगी। आप सभी को परीक्षा की अग्रिम बधाइयाँ और गुड लक। मेहनत से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।